सुहागरात की परीक्षा। मुकेश 26 साल का एक खूबसूरत और होनहार नौजवान था। जब राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर वह अपने ही गृह जिले में एक उच्च पद पर आसीन हो गया, तब उसके सामने विवाह के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी, ऊंचे खानदान की, रईस और नौकरीशुदा लड़कियों के रिश्तों की लाइन सी लग गई थी। मुकेश भली भांति जानता था कि शादी ब्याह कोई बार बार होने वाला काम नहीं है। एक बार जिससे शादी हो गई तो बस फिर 7 जन्मों का तो पता नहीं, पर इस जन्म का जीवन भर का साथ तो निभाना ही है। बचपन में ही एक सड़क दुर्घटना में पिताजी की मौत के बाद मां ने कितनी कठिनाइयों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसका भी उसे बखूबी अंदाजा था। उसकी मां ने अपने जीवन में बहुत अधिक कष्ट झेले हैं, अब जबकि वह सक्षम है, तो अपनी मां को अधिक से अधिक आराम और सुख पहुंचाना चाहता था। इस कारण भी अपनी शादी के लिए लड़की के चयन में वह अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था। उधर जिन लोगों ने उसके पिताजी की असामयिक मौत के बाद उनकी तरफ एक बार झांक कर भी नहीं देखा था, वे लोग आए दिन किसी न किसी लड़की की सिफारिश लेकर आ धमकते। काफी सोच विचार कर वह अपनी माँ और मामा जी की पसंद पर अपने लिए ममता को चुन लिया। ममता एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी, जिसके माता पिता की बहुत पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने बड़े ही लाड़ प्यार से किया था। ममता उसी शहर में स्थित एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका थी, जहां पर मुकेश की पोस्टिंग थी। रिश्ता तय होने के बाद उन दोनों की आमने सामने एक दो बार ही मुलाकात हो सकी थी। इसका कारण यह था कि मुकेश जहां एक प्रशासनिक अधिकारी था, ममता भी उसी शहर में स्थित एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका थी। उस शहर में उन दोनों को जानने पहचानने वाले बहुत से लोग थे। उन दोनों को विवाह से पहले ही साथ साथ घूमते फिरते देखकर लोग तरह तरह की बातें करते, मीडिया में भी यह बात फैलने का डर था। वैसे भी छोटे शहरों में ऐसी बातें बहुत ही तेजी से फैलती हैं। वे दोनों इन सब से बचने के लिहाज से आमने सामने कम ही मिलते, पर रात को फुर्सत मिलते ही मोबाइल पर घंटों बतियाते रहते। कुल मिलाकर उनका रिश्ता तय होने और शादी के बीच की 3 माह की अवधि में वे दोनों मोबाइल पर ही इतनी सारी बातें कर लिए कि अब उन्हें लगता ही नहीं था कि वे 3 माह पहले वे एक दूसरे से एकदम अपरिचित थे।